हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मज़ा आ रहा है ट्रेडिंग करने में, चीज़ें सीखने में। चलिए जी, आप लोगों को मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने बताया था आपको कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है। सो अब हम चार्ट पे लाइव देखेंगे, राइट? प्रैक्टिकली हमने देखा नहीं है, राइट, चार्ट पे कि कैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर मैपिंग दो तरीके से होता है। एक होता है आपका आईडीएम बॉस चॉक मेथड से, और एक होता है आईटीएच आईटीएल मेथड से, करेक्ट? साथ में मैं चाय की चुस्कियां ले रहा हूँ, तो उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज मस्ती में हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग। ओके। सो पहला स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आपको बताया था कि मैंने दो आपके इंडिकेटर्स भी बनाए हैं, जो कि आपके सारे पीओआई और सारे स्ट्रक्चर मैपिंग खुद ही करके देगा, जो काफी सेव करेगा आपका टाइम। अदरवाइज मैनुअली आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ। आईटीएच आईटीएल को अभी सेकंड में करेंगे, पहले आईडीएम बॉस चौक के बेसिस पे, राइट? अब यहाँ पे ये मेरा है, राइट? सिर्फ सिंपल मैं ऑन कर रहा हूँ इसको, और ये इसने मेरे को ड्रॉ कर दिया, राइट? ये मंथली चार्ट है, आप देख सकते हो कि ये मंथली पे पहले हम लोग करेंगे, देन फिर वीकली पे जाएंगे सेम वे में, और फिर कैसे ये ड्रॉ करके देगा। तो अब आप देखते हैं कि क्या वाकई इस टूल ने ड्रॉ कर दिया, सही से ड्रॉ किया। तो हमारा रूल क्या है? रूल ये है कि या तो आप सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कीजिए, जहां से पैदा हुआ, राइट, चार्ट। या फिर आपका जो सबसे बॉटम पॉइंट है उससे आप स्टार्ट कीजिए, या फिर सबसे टॉप पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, राइट? ये तीन तरीके होते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करने से के लिए। तो यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, टॉप से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से करना है कीजिए, राइट? तो अभी हम फिलहाल टॉप से देखते हैं, राइट? तो टॉप में मैं इसको हायर हाई नहीं बोलूंगा, अभी मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक ऑल टाइम हाई है। मुझे नहीं मालूम कि ये हायर हाई एक्चुअल है या नहीं है, नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि रूल हमारा ये कहता है कि जब तक आईडीएम ना हो जाए तब तक मेरा हायर हाई कंफर्म नहीं होता। अब आईडीएम होने के लिए लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग होगा, लो साइड, करेक्ट, दैट विल बी माय आईडीएम। सो जब मैं नीचे इधर आऊंगा तो मैं स्विंग ढूंढूंगा, और स्विंग मैंने बता रखा है, आपका जो मोड होता है उसे स्विंग कहते हैं, या थ्री कैंडल स्विंग, वैलिड स्विंग बता रखा है कि क्या होता है वैलिड, क्या होता है इनवैलिड स्विंग। तो वहां पे भी जाके वीडियो देखिए, राइट? आप नीचे इधर आएंगे तो किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी नहीं ली है, राइट? इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और इसके ऊपर सेम ने बॉडी क्लोज नहीं किया, बट नेक्स्ट कैंडल ने जाके इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। इसका मतलब दिस इज माय वैलिड स्विंग। सो यहाँ पे हाई लेवल से लेकर लेफ्ट साइड यदि आप देखोगे तो कोई भी मेरा यहाँ पे स्विंग नहीं था, पहला स्विंग था ये। और जिस दिन मार्केट इसको ब्रेक करेगा, किस दिन ब्रेक किया? ये 1 फरवरी 2026 को, ओके? इस मंथ में, ये मंथली कैंडल है। इस महीने ने जब इसको नीचे क्लोज किया तब मेरा हुआ आईडीएम। उस दिन मैंने इसको मार्क किया आईडीएम, और उसी दिन मेरे को हायर हाई का लेवल मिल गया। अब रूल हम एंट्री कहाँ से मारेंगे वो सेकंड फेज में बताऊंगा, अभी इसी के पार्ट में, वीडियो में। अब दिक्कत यह है कि जब तक बॉस नहीं होगा तब तक मेरे को स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा कि भाई मैं बाइंग के साइड जाऊं। इसके लिए ही मुझे एक प्रीवियस स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि प्रीवियसली स्ट्रक्चर क्या बना है, क्या वो ट्रेंड अप था या डाउन था। उसके लिए मैं आऊंगा कहाँ पे? मैं उसके लिए आऊंगा सेकंड टॉप में। सेकंड टॉप मतलब इस हाईएस्ट पॉइंट से ये आइडियम तो हो गया, बट इसके नीचे जो बॉटम है वो तुम्हारा कौन सा है? ये वाला। अब इस पे भी आपका सेम आइडियम सेम ही अप्लीकेबल है, बट इसके यहाँ आऊंगा। यहां से यदि मैं लेता हूं तो यहाँ लेफ्ट स्विंग कभी ब्रेक नहीं हुआ है, इसके पहले ये आपका हाई बन गया। तो इसलिए मेरा एक स्ट्रक्चर तो ये है, बट अब ये स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट नहीं है, राइट? ये आधा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है ना, इसके पहले, इसलिए मैं एक स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हूँ, राइट? कि क्या एक स्ट्रक्चर। सो जब इसके बाद का मैं टॉप लेवल लूंगा तो मेरा क्या आएगा? आई थिंक ये वाला, राइट? बट मेरा रूल क्या कहता है कि जो टॉप लेवल से लेफ्ट स्विंग ब्रेक होना चाहिए, तभी मैं हायर हाई मार्क करूंगा। अब लेफ्ट स्विंग तो बहुत नीचे और ये ब्रेक नहीं हुआ, तो ये तो मेरा हुआ नहीं। उसके नीचे मेरा जो है सो क्या है? आपका टॉप लेवल ये। और इसके नीचे यदि आपका लो देखोगे तो कौन सा ब्रेक हुआ है? ये बिल्कुल ब्रेक हुआ है, हाँ जी। तो जिस इसका मतलब ये मेरा हायर हाई हुआ। क्यों? क्योंकि ये लो मेरा इस दिन ब्रेक हुआ। और जिस दिन ब्रेक हुआ, और इसके लिए ध्यान रहे, ये कैंडल नहीं बल्कि यही कैंडल। क्यों? क्योंकि आईडीएम के लिए कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ ब्रेक हो जाएगा चलेगा। हाँ, बॉस चौक के लिए कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है, राइट? सो यहाँ पे जब नीचे आया तो इसने इसमें आईडीएम कर दिया। आईडीएम करने के बाद मैंने वेट किया कि मार्केट आए और इस हायर हाई को ब्रेक कर दे, मतलब कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे। उस दिन मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर जी, बिल्कुल। और जिस दिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा उस दिन हायर हाई और ब्रेकअप स्ट्रक्चर के कैंडल का सबसे लोएस्ट जो लेवल होगा, दैट विल बी माय हायर लो, एंड दैट विल बी माय चॉक लेवल। इसका मतलब ये एक पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट बन चुका है, जो कि अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऊपर हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, राइट?
सो इस स्ट्रक्चर को यदि आप देख के क्या कह सकते हैं कि हाँ जी, मेरा मार्केट में बीटीसी का जो स्ट्रक्चर है मंथली चार्ट पे, वो मेरा अप था। उसके बाद ये सेकंड स्ट्रक्चर आपका अप ट्रेंड में कंटिन्यू बन रहा है, जिसमें उसने अभी जस्ट आईडीएम किया है इस महीने में, और आईडीएम करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा यदि ट्रेंड को इसको कंटिन्यू अप ट्रेंड को करना है तो। करेक्ट, यही मेरा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। नाउ यदि इसको बॉस तक जाना है तो कहां से जाएगा? तो मेरा रूल क्या है? मेरा रूल मैंने आपको बताया है, मैंने आपको दो पे मेथड बताए हैं, राइट? मेरे दो सेटअप है। पहला आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या आईडीएम विथ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, आप दो ही जगह से बाइंग प्लान करते हो। और दूसरा जो मैंने बता रखा है सेटअप, वो बता रखा है कि लिक्विडिटी, जब आप लिक्विडिटी जो है वो आपका ग्रैब हो जाए, तो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद जो पहला पीओआई होगा उस पीओआई से हम एंट्री प्लान करते हैं। करेक्ट, ये मैंने एंट्री मॉडल आपका ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यदि मैं देखूं तो मेरा पहला स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है? आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? जो पुलबैक आपका लेता है उसके सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, बट उसके ऊपर एफईजी का होना जरूरी है। तो यहाँ पे यदि मैं देखूंगा तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ से जो पुलबैक आया था, ये वाला आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट सेलिंग कैंडल इस पुलबैक का, लेकिन इसके ऊपर आपका तीन कैंडल का कंटिन्यूटी लो, तो यहाँ पे सेकंड कैंडल को हटा दो तो तीसरे कैंडल ने इसके हाई को टैप कर दिया है, राइट? तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है। तो इसके लिए फिर मेरा क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, और सेम हम देखेंगे कि क्या एफईजी यहाँ पे है। तो मैं देखता हूँ कि एफईजी है कि नहीं। जब मैं इसको देखता हूँ तो यस जी, यदि सेकंड कैंडल इसको मैं निकाल दूं तो इसका जो लो है और इसका जो हाई है, अभी इसके बीच एक गैप है। यदि इसको सेकंड कैंडल निकाल दूं, क्यों हुआ सेकंड कैंडल? क्योंकि ये तो आपका देखो तीन कैंडल लिया था तो इसने टैप कर दिया इसके हाई को, तो ये हो गया खत्म। तो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो गई, शिफ्टिंग ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, राइट? क्यों? क्योंकि एफईजी नहीं था। तो पहला कैंडल ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे को मैंने हटा दिया। अब मैं तीसरा का लो और पहला का हाई के बीच गैप देखूंगा, क्या यहाँ पे कोई गैप है? हाँ जी है। इसका मतलब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और दिस इज माय वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब ये मेरा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, और आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक का जो मेरा एंट्री मॉडल है, वहां के अनुसार इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से बाइंग आनी चाहिए। और मार्केट में एग्जैक्टली देखोगे तो इस मीन थ्रेशोल्ड से एक बाइंग आई थी, दोबारा मार्केट नीचे आया और इसने इसके लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। सो फर्स्ट टाइम जो भी मैं एंट्री करा होगा इसी सेम मेथड से, वो अब जो जल्दीबाजी में एंट्री करते हैं वो क्या करेंगे, आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मीन थ्रेशोल्ड से बाइंग, राइट? उनकी बाइंग जो है सो ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बन चुकी होगी, राइट? उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसी स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस और बॉस तक का टारगेट तो उनका बना हुआ है। ये लो बन गया। क्वेश्चन इज कि जो फर्स्ट टाइम बड़े लोगों के साथ बाइंग के साइड यहाँ पे घुसे होंगे, मार्केट उनको कभी भी लेके अपने साथ नहीं जाएगा। इसलिए मार्केट में इस गो में जो जल्दीबाजी में घुसे होंगे, उनकी लिक्विडिटी जो है उस कैंडल के, इस कैंडल के नीचे है। तो मार्केट क्या करेगा, इस कैंडल की लिक्विडिटी को पहले ग्रैब करेगा, बाकी और भी कुछ पेंडिंग ऑर्डर डले होंगे उनको फील करेगा, और फिर आएगी असली बाइंग। तो इसलिए मैंने बोला था कि बिटकॉइन में आप आराम से आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट बाइंग लेवल पे है और रिसेंट लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका है। आईडीएम विद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल बना हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर मेरा जो है इसी लेवल पे, एग्जैक्ट इस लेवल पे मेरी बाइंग थी। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, और मेरा जो टारगेट है वो सीधा बॉस तक का है, सीधा बॉस तक का है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में हडल कहाँ पे है। करेक्ट, नाउ ये तो मैंने मैनुअली ड्रॉ किया, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ कि यार मेन तो मजा तब है ना कि जब सिस्टम खुद ही ड्रॉ करके दे। मैं मेहनत क्यों करे, जैसे अभी इसको ड्रॉ करके दिया स्ट्रक्चर, राइट? तो अब मुझे देखना है कि मुझे ये सिस्टम खुद ड्रॉ करके दे। तो अभी मैं पहले दोनों स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है जी? सो आईटीएच सॉरी आईडीएम बॉस चौक के बेसिस पे मंथली मंथली पे मेरा जो है सो ट्रेंड क्या है बिटकॉइन में, अप है। और अभी क्या है मार्केट में, इसने आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से बाइंग आ रही है, जो मेरा एंट्री मॉड्यूल भी है। ओके, नाउ इसको हम करते हैं बंद। दूसरे वाले को करते हैं आईटीएच। आईटीएल क्या कह रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो मेरा क्या कह रहा है मंथली चार्ट पे, उसको भी देख लेते हैं।
तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ITL बना हुआ है, और इसके पहले जो है सो ITL यहाँ बना था, और यहाँ पे ITH बना था, उसके पहले आपका ITL इधर बने थे, ITH इधर बने थे। तो यदि आप देखोगे तो ITH जब ब्रेक हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रेंड अप है, ITL जब ब्रेक हो जाता है तो ट्रेंड डाउन है। तो अभी आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी ITL ब्रेक नहीं हुआ है, बार बार ITH पहला ये ब्रेक हुआ, दूसरा ITH ये ब्रेक हुआ, तीसरा आईटीएच अभी बचा हुआ है जिसको ब्रेक होना है, करेक्ट। इधर कोई भी आईटीएल नहीं था। अब बोलोगे ये आईटीएल क्यों नहीं था, तो मैंने आपको बता रखा है कि आईटीएल तभी होगा, आईटीएच तभी होगा जब 3 कैंडल स्विंग का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे कैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, तो देखिए यहां से पहले मार्केट गया तो इधर आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड देन यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। इसको मैं व्हाइट कर देता हूं ताकि आपको व्हाइट दिखे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये सिंगल कैंडल पे ही ऊपर चला गया था, तो आपको उतना थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही होगी, राइट। अब इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर इसको और बेटर वे में आप ऐसे भी ले सकते हो कि देखिए जी ये शोल्डर है, यहाँ से बाइंग उठी है, सेलिंग यहाँ पे आई, देन मार्केट में बाइंग यहाँ गई, और फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर नीचे गिरा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या है, हेड है, राइट। यहाँ पे आपका क्या है, हेड है। इसका टेक्स्ट में जाते हैं, और टेक्स्ट को भी हम ब्लैक तो किया हुआ है, इसका क्यों नहीं रहा, ओके ओके। सो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये मेरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जी, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हेड जो होता है वो मेरा आईटीएच होता है, करेक्ट। सेम वे में यदि आप देखोगे तो इधर आपका कोई भी आईटीएल नहीं बना है, क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग है, बट यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 3 कैंडल स्विंग नहीं है, क्योंकि ये तो गिर गया। ये आपका बिल्कुल इसने लो की इसकी लिक्विडिटी ली थी, बट ये इसको ऊपर चला जाता तो यहाँ पे एक स्विंग बनता। बट इधर राइट साइड भी कहीं पे स्विंग नहीं है, स्विंग मतलब लो की लिक्विडिटी लेके बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो इधर कहीं भी लोएस्ट स्विंग है ही नहीं। एक लोएस्ट स्विंग यहाँ पे है, बॉडी ऊपर क्लोज नहीं किया, बट चलो 3 कैंडल स्विंग भी मान लो के चलो ये स्विंग है, इधर भी एक स्विंग है, बट इधर अभी आपका स्विंग नहीं बना हुआ है, इसने इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लिया। इसका मतलब जब तक वैलिड स्विंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बनेगा, बट यहाँ पे कैसे बना कि ये आईटीएल क्यों हुआ, तो आप ध्यान से देखिए इसको, तब पता चल जाएगा क्यों आईटीएल हुआ। देखिए यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग बना था, नो डाउट बॉडी ऊपर क्लोज नहीं हुआ, बट इट्स अ स्विंग, राइट। तो यहाँ पे आपका एक स्विंग यहाँ पे बना, सेम यहाँ पे स्विंग बना, और फाइनली इधर कोई स्विंग नहीं, यहाँ पे एक स्विंग बना, राइट। तो यदि आप देखोगे तो इधर हेड एंड शोल्डर कैसे बना है, मार्केट यहाँ से पहले नीचे आया, इधर आया, फिर इधर ऊपर गया, फिर वहां से सेलिंग आई, लास्ट यहाँ तक गई, फिर ऊपर ऊपर मार्केट गई, और फिर सेलिंग फाइनली कहाँ तक आई, यहाँ तक आई, और फिर इधर गई, करेक्ट। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लेफ्ट शोल्डर यहाँ बना, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर यहाँ बना, और हेड यहाँ बना। सो ये मेरा हो गया आईटीएल, ओके। सो आप आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे भी आपको कंफ्यूजन है, तो ये टूल आपको जो बता दे रहा है, प्लस शॉर्ट टर्म लो शॉर्ट टर्म हाई भी बता रहा है। शॉर्ट टर्म लो शॉर्ट टर्म हाई इज नथिंग बट जस्ट अ स्विंग, ओके, 3 कैंडल स्विंग। तो आप, ये आपका 3 कैंडल स्विंग है, देख रहे हो, इसने इसके हाई की लिक्विडिटी ले ली है, बॉडी नीचे क्लोज, इसने इसके हाई की लिक्विडिटी ले ली, नीचे बॉडी क्लोज, इसने इसके लो की, देखो इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली और दूसरे कैंडल ऊपर गया, बॉडी हालांकि क्लोज नहीं हुआ। इसको यदि वैलिड स्विंग की कैटेगरी में लोगे तो दिस इज नॉट अ वैलिड स्विंग, दिस इज जस्ट अ स्विंग, ओके। 3 कैंडल स्विंग, तो 3 कैंडल स्विंग का मतलब हो गया कि बीच वाले कैंडल का लो जो है सो उन दोनों के लो से लोएस्ट होना चाहिए, ओके, लेफ्ट राइट कैंडल से। उसी तरह से आपका जो बीच वाला कैंडल का हाई जो है वो आपका लेफ्ट राइट कैंडल के हाई से होना चाहिए, दैट इज सिंपल स्विंग, राइट। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको वैलिड स्विंग दिख जाएगा, बट हायर टाइम फ्रेम में 3 कैंडल स्विंग सफिशिएंट है, ओके। सो नाउ आप देखोगे तो आईटीएस हाइटल के बेसिस पे भी आपका क्या है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। नाउ अभी एक यहाँ पे बॉस बचा हुआ है, सो बॉस बॉस हुए जा रहा है, आईटीएल ब्रेक नहीं हुआ, जब तक ये कैंडल ब्रेक नहीं होगा डाउन ट्रेंड नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे अब सो दोनों ही स्ट्रक्चर अप ट्रेंड की तरफ आपको बता रहे हैं, करेक्ट। ना अब क्वेश्चन उठता है कि चलो जी पीओआई अप स्ट्रक्चर तो बता रहे हैं, लेकिन मैं बाइंग कहां से करूंगा, तो मैंने क्या बताया था, बाइंग जो है वो मैं करूंगा आपका डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन से। तो मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन पहले मार्क करूंगा, तो ये देखिए जी जैसे ही मैंने प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मार्क किया, इसने खुद ही मार्क कर दिया, हाँ जी ये रहा इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये नीचे जो वाला जो एरिया है दैट इज माय डिस्काउंट जोन।
तो स्ट्रक्चर मेरी बाइंग की है और मार्केट अभी कहां पे है, डिस्काउंट जोन में है। और डिस्काउंट जोन में एग्जैक्ट जोन की यदि बात करोगे तो कौन से जोन में है, दिस इज गोल्डन जोन। 0.618 से लेकर 0.5 तक के जोन को गोल्डन जोन बोला जाता है। और जो 0.79 है और 705 है, इस जोन को ओटी जोन कहते हैं, ऑप्टिमम ट्रेड। ठीक है, ओके जी, ओटी, ऑप्टिमम ट्रेड एग्जीक्यूशन, राइट। तो यहाँ पे ऑप्टिमम ट्रेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े लोग होते हैं मैक्सिमम प्रीफर करते हैं को 80% डिस्काउंट में, हाँ पहले, राइट। लेकिन गोल्डन जोन से कई बार जब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है तो गोल्डन जोन से ही मार्केट भाग जाता है, ओके, यदि अच्छा पीओआई हो और स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा हो। सो अब आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट बाइंग जोन में है, यस, परफेक्ट बाइंग जोन में है और गोल्डन जोन में है, मतलब जो गोल्डन जोन बाइंग का है, स्ट्रक्चर मेरी बाइंग की है, प्रीमियम जोन में है, बिल्कुल सब चीज ट्रू होता जा रहा है, करेक्ट। मेरा एंट्री मॉडल भी है। सो मेरा एंट्री मॉडल बोल रहा है हाँ जी बाइंग का लेवल है। मेरा स्ट्रक्चर बोल रहा है हाँ जी बाइंग का लेवल है। मेरा प्रीमियम डिस्काउंट बोल रहा है हाँ जी बाइंग का जोन है। मेरा फिबोनाची बोल रहा है हाँ जी बाइंग का जोन है, करेक्ट। नाउ यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि और कोई पीओआई का कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। अभी तो चलो फिबोनाची का जोन निकाल लिया, बट जोन में भी एग्जैक्ट मेरे को देखना है कौन सा मोड़ पे मुझे गाड़ी बैठनी है, राइट, मतलब मुझे कौन सा पीओआई पे गाड़ी बैठनी है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक पीओआई को ऑन करते हैं और देखते हैं कि वहां पे कौन कौन सा पीओआई है, ओके। तो हम इधर जाएंगे और हम सबसे पहले इसको बोलते हैं एक काम करो यार, ट्रेंड भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ट्रेंड के लिए टेबल बना दो, वो मुझे बता दे कि ट्रेंड क्या है। तो देखो जी यहाँ पे एक टेबल भी है जिसमें तुमको बता देगा कि देखो जी मंथली ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ओके। और मंथली में बॉस का वेट हो रहा है, मतलब मार्केट जो है सो बॉस करने के लिए जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा। तो अब बॉस बॉस का वेटिंग हो रही है कि बॉस कब करने के लिए आए, तो ये आपको इंडिकेशन भी टेबल में दे देगा, करेक्ट। उसके बाद अब हमको देखते हैं कि ठीक है जी, सारा चीज क्लियर है ना। अब हम देखते हैं कि बाइंग कहां से करेंगे, मतलब कौन सा पीओआई है। तो हम क्या करते हैं, एक एक पीओआई को जो है सो मार्क करना शुरू करते हैं, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आईएफईजी को मार्क करते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्क करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा बेस्ट पीओआई है मेरे लिए। तो अभी मैं आईएफईजी पहले ऑन करने जा रहा हूँ, राइट। मैंने आपको 13-14 पीओआई बताया था, सारा बताऊंगा अभी, राइट, सब सबका ये हो चुका है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आईएफईजी को मार्क करते हैं। मैंने ओके कर दिया। मैंने देखा यार कोई आईएफईजी है जहां से मुझे बाइंग करनी है, नहीं जी। आप देखोगे तो आईएफईजी कहां पे, ऊपर है, सेलिंग के पास आईएफईजी थी। जो ये सेलिंग आई थी ये इसी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से आई थी, ये वाली सेलिंग। अब आप वीकली पे जाओगे, एग्जैक्ट ये लेवल आप पकड़ सकते थे मंथली वीकली के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे भी आप बिल्कुल एक मंथली और डेली के कॉम्बिनेशन से सेलिंग को पकड़ सकते थे पूरे महीने के लिए, ओके। तो वो अभी फिलहाल के लिए उसका बात नहीं करते हैं, अभी हम फिलहाल के लिए करंट की बात करते हैं। तो करंट यदि पीओआई की बात करोगे, जोन तो मेरा बाइंग जोन है, गोल्डन जोन में है, डिस्काउंट जोन में है। लेकिन करंट में मेरा कौन सा पीओआई है जहां से मैं बाइंग करूंगा, करेक्ट। तो मैं अब देखता हूँ कि ठीक है जी, आईएफईजी तो नहीं है, आईएफईजी तो ऊपर है, राइट, वो तो सेलिंग के लिए बना हुआ है। सो आईएफईजी तो नहीं है, तो चलो जी देखते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस है क्या कोई, राइट। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी ऑन कर देते हैं। फिर देखते हैं क्या कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस है जहां से मैं बाइंग करना चाहता हूँ। नहीं जी, एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस ऊपर है जो हर्डल की काम कर सकता है। तो आप देखोगे, अब देखो, अब ये सिस्टम मेरा टूल जो है सो एग्जैक्टली इतनी बारीक जो तुम्हें आंखों से नहीं दिखाई देगा, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस भी निकाल के ये दे देगा, ठीक है। ये देखिए इन दोनों के बीच बॉडी पूरी तरह से नहीं सटी हुई होगी, ये देखिए, दिख रहा है, बता रखा है ना, जब दो कैंडल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विक हो, बॉडी ना हो, तो उसको हम लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। ये टूल आपको ढूंढ के निकाल देगा जो तुम्हें आंखों से नहीं दिखाई देगी। सो एक हडल है यहाँ पे 87,000 समथिंग, 6,500, 6,048 पे, लगभग 50 पे, करेक्ट। तो ये आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस भी निकाल के दे दे रहा है, बट दैट इज योर हडल, राइट। सो ये आपके हडल के काम करेंगे 1 और 2, मतलब ऊपर जब आप बॉस के लिए जाओगे तो ये दोनों हडल का काम कर सकते हैं, ओके। नाउ अब हम देखते हैं, हमें तो मुझे बाइंग देखनी है भाई, मुझे तो अभी सेलिंग देखनी नहीं है, राइट। तो मैं बाइंग के साइड अब फिर बाकी पीओआई देखता हूँ। अभी तो चलो दो पीओआई चेक कर लिया, वॉल्यूम बैलेंस नहीं है जी, आईएफएसजी नहीं है जी, ऊपर है। तो अभी फिर क्या करता हूँ, वॉल्यूम बैलेंस को हटा देता हूँ और ताकि गंदा ना लगे, राइट। बहुत सारे पीओआई सारे ड्रॉ कर दोगे पूरा जाल दिख जाएगा आपको उसका, राइट, जो एक्चुअल में मार्केट का जाल है। तो आईएफएसजी को अभी फिलहाल हटा देते हैं क्योंकि हमने चेक कर लिया कि आईएफएसजी भी नहीं है और वॉल्यूम बैलेंस भी नहीं है, ओके। सो अब हम देखते हैं बाकी पीओआई। चलो जी ठीक है, बाकी पीओआई, तो बाकी पीओआई को मैंने इस टूल में डाला है क्योंकि हैवी हो रहा था आपका कोडिंग, ओके। तो नाउ अब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे,
इधर आएंगे, पहले देखेंगे गैप इम्बैलेंस। तो अभी मैंने आईएफईजी आपको दिखा दिया, वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखा दिया, गैप इम्बैलेंस, राइट। अब हम इसको गैप इम्बैलेंस को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कोई गैप इम्बैलेंस है क्या यहाँ पे। तो आप देखोगे कोई गैप इम्बैलेंस कहीं पे भी, गैप इम्बैलेंस का मतलब ना विक हो ना बॉडी, तो गैप इम्बैलेंस भी नहीं है इधर जी। ओके, ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहे, अभी मैं सबको ड्रॉ करके आपको एक साथ दिखाऊंगा। ओके, सो अभी मैं इधर देख सकता हूँ कि मेरे पास इस पे कोई भी गैप इम्बैलेंस नहीं है, ऑन रहने देते हैं। अब हम चलते हैं, कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या फिर आपको कोई रिजेक्शन ब्लॉक है क्या, कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक है क्या। यस, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पे मेरे को एक चीज और दिखा, क्या, विक एम्प्टी, राइट। रिजेक्शन ब्लॉक और विक एम्प्टी, मैंने बताया ना जब 3 कैंडल स्विंग होता है तो उसका जो विक होता है यदि उसके बॉडी से विक बड़ा हो, राइट, तो उस विक का मीन थ्रेशोल्ड भी एक हडल का काम करता है। इसका मतलब आपको पता है कि एक लेवल ऑफ बाइंग जो है पीओआई मेरा 53,934 पर भी है, राइट, जो कि विक एम्प्टी है। इसका मतलब यदि मैं इसके नीचे दिए स्टॉप लॉस लिख रहा हूं तो मेरे पास एक सेफ गार्ड आपका विक एम्प्टी भी काम करेगा, जहां पे मार्केट यदि नीचे भी आ जाता है तो इस पे टैप करके वापस ऊपर जा सकता है। ओके, लेकिन क्या ये मेरा अब क्वेश्चन है कि क्या मुझे यहां से बाइंग करना चाहिए। बिल्कुल, यहां से आपको बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, तो आपको वेट करना चाहिए। बट दिक्कत क्या है कि आप यहाँ वेट करते रहोगे तो निकल जाएगा। तो अभी आपको और पीओआई चेक कर लेना कि क्या कोई इसके ऊपर पीओआई है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको नियर बाय पेट्रोल टंकी सारे चेक करने हैं। जो नजदीक का पेट्रोल टंकी होगा उसी में पेट्रोल भरा के आप निकलोगे ना, और वहां भीड़ होगा तो आप अगली टंकी में चले जाओगे जो नियर बाय में होगा, करेक्ट, क्योंकि तुम्हें तो पेट्रोल भराना है पहले। ओके, उसके बाद गाड़ी आगे चलेगी। तो लिक्विडिटी तो एक ले चुका है कि यहाँ पे जो बाइंग के साथ घुसी थी, पेट्रोल भरा चुका है ऑलरेडी रिसेंट वाला, राइट। और ये वाली लिक्विडिटी तो मेजर वाला तो उसने ले ही रखा है, अब आपके ट्रेंड आप अप करेगा। सो एक लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब कर चुका है, दूसरी लिक्विडिटी रिसेंट ग्रैब कर चुका है, पीओआई पे है, राइट। एक तरह से देखा जाए तो वीक एम्प्टी, मैंने आपको बताया था जो भी पीओआई है उसके 3 जगह से बाइंग जाती है, मेनली 2 जगह से। पहला एग्जैक्टली इसको टैप करके, दूसरा मीन थ्रेशोल्ड को टैप करके। आप देखोगे ज्यादातर केसेस में ऊपर और मीन यही दोनों जगह से आपकी माइंग जो है सो चली जाएगी, यदि रियली वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वो वैलिड पीओआई है तो। ओके, नाउ तो आपको पता है कि इसको टैप ऊपर जस्ट टैप कर चुका है। बट और भी हम पीओआई देखते हैं कि क्या कोई और भी पीओआई है जहां से मैं बाइंग करूंगा, राइट। क्या इसके जस्ट ऊपर में कोई पीओआई, अभी एक पीओआई तो अभी मेरे को रिसेंट मिल गया था, एक बाइंग लेवल रिसेंट में भी मुझे मिला है, राइट, विक एम्प्टी का। और भी हम पीओआई देखते हैं, तो अब इसमें जाते हैं और हम इसमें अप्लाई करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कोई स्विप हुआ है क्या, उसको कर दो। या आपका कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो है, कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यदि है तो उसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, सो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हैं। तो अभी मैंने जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को ऑन किया, इसने देखो जो बुल ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दी, कहां पे, ये देखिए जी। और ये शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने बताया दिस रेड कैंडल इज नॉट माय ऑर्डर ब्लॉक, दिस ग्रीन कैंडल इज माय ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे एफईजी है और एग्जैक्टली इसने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया और बता दिया हाँ जी एक बाइंग लेवल जो एग्जैक्टली है वो 59,499 पे है। तो 59,499 पे पीओआई का एक बाइंग लेवल है और दूसरा लेवल जो है सो आपका 53,934 पे है। ओके, तो इस टूल ने आपको क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर दिया, विक एम्प्टी मार्क कर दिया और एग्जैक्ट बाइंग लेवल आपको बता दिया कि एग्जैक्ट बाइंग लेवल जो है वो आपका क्या है, 59,300। एग्जैक्ट बाइंग लेवल जो है वो आपका क्या है, 59,499 और आपका 59,934। ये दोनों लेवल जो है आपका एग्जैक्ट बाइंग लेवल है। ओके, सो एग्जैक्ट बाइंग लेवल है, तो ऑर्डर ब्लॉक भी आपको इसने बता दिया, विक एम्प्टी, रिजेक्शन ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट, वॉल्यूम इम्बैलेंस, आईएफईजी, सभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। तो चलो अभी फिलहाल के लिए अभी और आगे भी ड्रॉ करते हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ, राइट। अभी तो 13 पीओआई है। सो मैं आईएफईजी को भी ड्रॉ कर देता हूँ, वॉल्यूम इम्बैलेंस को ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आप पूरे जाल को अच्छे से समझ सको और फिर आप इसको हटा सकते हो और साफ सुथरे चार्ट को देख सकते हो। क्योंकि यदि पूरा जाल ही दिखा दोगे तो तुम पूरा जाल ही दिखने लगेगा ना, राइट, एग्जैक्टली साफ सुथरा नहीं लगेगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप ही। बट इस चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, तब आप इस पूरे मार्केट की जाल को अच्छे से समझ पाओगे। सो नाउ नाउ आई एम ऑन, राइट, मैं जो सारा का सारा ऑन कर दे रहा हूं। ओके, नाउ अब हम इसमें मार्क करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक,
इसमें मैं स्किप मिटिगेशन ब्लॉक को मार्क करते हैं, सो एफईजी को मार्क करते हैं कि एफईजी भी दिखाओ मेरे को कहां कहां पे एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप है जो अनमिटिगेटेड है। उसके बाद मुझे ब्रेकर ब्लॉक भी दिखा दो, मुझे मिटिगेशन ब्लॉक भी दिखा दो, मुझे रिक्लेम ब्लॉक भी दिखा दो, मुझे सारी चीजें दिखा दो। तो मैंने आपको क्या बताया, गैप इम्बैलेंस, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, विक एम्प्टी, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक स्विप, रिक्लेम ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, आईएफईजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस। मैंने अब गिन लो अच्छे से, राइट, सारे के सारे पीओआई को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और सारा का सारा पीओआई है। गिनाता हूं आपको अच्छे से, ठीक है। पहला आपको वॉल्यूम बैलेंस बताया था, राइट, ये देखिए जी वॉल्यूम बैलेंस मार्क कर रहा है परफेक्टली। उसके बाद मैंने आपको बताया आईएफईजी, आईएफईजी मार्क कर दिया। उसके बाद बीपीआर, देखो जी बैलेंस प्राइस रेंज भी बीपीआर मार्क कर रहा है। बीपीआर कब मार्क करेगा, जब लेफ्ट साइड में भी एफईजी हो, राइट साइड में भी एफईजी हो, दोनों के ओवरलैपिंग एरिया को हम बीपीआर कहते हैं, करेक्ट। सो फिर से एक बार काउंट कराते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इधर से, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहला इसने क्या किया, आईएफएजी, बीपीआर, ब्रेकअवे गैप भी मार्क कर रहा है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, क्योंकि इसमें रिजेक्शन ब्लॉक अभी रिसेंटली होगा नहीं इसलिए नहीं मार्क करा होगा, सिर्फ और सिर्फ इसने क्या किया, मिटिगेशन ब्लॉक मार्क किया। उसके बाद विक एम्प्टी, राइट, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 1 10, और क्या बच गया, 10 हो गए, 13 है ना। और क्या क्या बच गया, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया इसने, राइट। तो फिर से एक मिनट, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, आईएफईजी, बीपीआर, फेयर वैल्यू गैप कर रहा है, हाँ जी ये देखो फेयर वैल्यू गैप भी कर रहा है यार, इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखिए अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप। सो बुलिश फेयर वैल्यू गैप 1, बुलिश फेयर वैल्यू गैप 2। सो दो दो फेयर वैल्यू गैप को अभी जो रिसेंट होंगे प्राइस के सामने जो अनमिटिगेटेड होंगे, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था बट ये मिटिगेट हो चुका है। बट अब जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था बट ये भी मिटिगेट हो चुका है। सो अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ देगा जहां पे जो मिटिगेट अभी नहीं हुआ है, मतलब जो टच नहीं हुआ है। नाउ तो ये सारे के सारे जो आपके 13 पीओआई है ना, वो सारे के सारे इसने ड्रॉ कर दिया। अब बोलोगे यार 13 पीओआई को हम ड्रॉ कर देंगे तो बड़ा गंदा लगेगा चार्ट और कैसे देखेंगे, राइट। इसीलिए मैंने आपको बताया जो आपके काम का नहीं है, जो आपको लग रहा है नियर बाय में मेरा नहीं है, बहुत दूर है, उस पीओआई से मुझे क्या मतलब है। मुझे तो देखना है ना कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे मुझे जहां बाइंग करनी है वहां से मेरे पास कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मैं बाइंग करूं। तो मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक का ये लेवल एक था, दूसरा यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है। आप देखते हैं कि क्या ये मिटिगेशन ब्लॉक करेक्टली मार्क कर रहा है, बिल्कुल मार्क कर रहा है जी। जैसे मैंने आपको बताया था जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एफईजी है, तो ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है जब वो ब्रेक हो जाता है, राइट, तो वही मेरा मिटिगेशन ब्लॉक का काम करता है। मतलब रेसिस्टेंस टूट गया तो सपोर्ट का काम करेगा, राइट, दिस इज मिटिगेशन ब्लॉक। सो आपको पता था कि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है और यहाँ पे एक आपका रिजेक्शन ब्लॉक या विक एम्प्टी वाला ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे मेरे पास गोल्डन जोन का 0.618 एरिया है। सो आपको पता था कि एग्जैक्टली यही तीन लेवल हैं 1 2 3 जहां से एक बाइंग आ सकती है, अदरवाइज लास्ट यहां से बाइंग आ सकती है। सो मेरे लिए बाइंग के लिए लेवल है 1 2 3 और दिस। अब बोलोगे कि यार यहाँ तो बाइंग आ सकती है, बड़े तो बहुत बड़ा रेंज है हमारे लिए, बिल्कुल। बट अभी सबसे पहले आप मंथली टाइम फ्रेम पे आपने लेवल मार्क कर लिया कि देखो जी ये वाला जो जोन है, मतलब कितना जोन है ये आपका, एग्जैक्टली 61,157 से बाइंग आने वाली है, या 59,500 करीब 580 से बाइंग आने वाली है, या फिर आपका एग्जैक्टली 0.68 जो है सो 57,800 से आने वाली है, या फिर आपका 53,965 से आने वाली है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ मंथली के साथ आपको डे को अलाइन करना है, ओके। तो मंथली के साथ आप डे टाइम फ्रेम पे आएंगे और एग्जैक्टली जो मंथली में आपने जो जोन मार्क कर रखा है, क्योंकि आपको बाइंग करना है, वहीं डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद डे टाइम फ्रेम की भी अलाइनमेंट एंड स्ट्रक्चर को आप देखेंगे और यहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने देंगे। उसके बाद ही आप बाइंग के साइड एंट्री बनाएंगे। वो आपका एक होता है कंफर्मेशन मंथली के साथ, क्योंकि आपको मंथली टारगेट के लिए बॉस तक यदि जाना है तो आपको डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को चेंज होने देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड टाइम अलाइनमेंट एंड जो चार्ट अलाइनमेंट होती है कि मंथली को डे टाइम फ्रेम के साथ और डे टाइम फ्रेम को फिर 1 आवर के साथ और 1 आवर को फिर 5 मिनट के साथ कंबाइन किया जाता है। उसी तरह से वीकली को आपका 4 आवर के साथ
4 आवर को 15 मिनट के साथ अलाइन किया जाता है, 15 मिनट को फिर 3 मिनट के साथ अलाइन किया जाता है। तो आप स्कैल्पिंग जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, लाइक आप यदि पोजिशनल ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म हो, तो आप मंथली के साथ डेली को कंबाइन करोगे। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप डेली के साथ जो है 5 मिनट को कंबाइन करोगे। यदि आप नॉर्मल स्विंग ट्रेडर हो तो आप वीकली के साथ 4 आवर को कंबाइन करके 15 मिनट के अनुसार आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। यदि आपको बिल्कुल और एकदम स्कैल्पिंग करनी है तो आप 4 आवर के साथ आप 15 मिनट के साथ 3 मिनट को कंबाइन कर सकते हैं, या 1 आवर के साथ 5 मिनट को कंबाइन कर सकते हैं, 5 मिनट के साथ 1 मिनट को कंबाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपको अलाइनमेंट होती है। ओके, सो यदि मैं देखूं तो ये मेरा बाइंग जोन था, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो चुका है। पर अभी मैं देखा जाए तो डे टाइम फ्रेम पे मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब ट्रेंड अप नहीं हुई है। ट्रेंड मेरी अप कब होगी? जब मेरा ये जो लेवल है आईटीएल का लेवल था, इसके नीचे डे टाइम फ्रेम पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी थी। अब कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, दैट मींस ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। जब नीचे आईटीएल का यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो अब क्या होगा? मार्केट जब तक इसके, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल है ये, जब तक इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगा तब तक ट्रेंड ऊपर नहीं होगा, तब तक ट्रेंड अप नहीं माना जाएगा। ओके, बट अब हम देखते हैं कि यार ये तो हो गया आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे। अब हम आपका चौक बॉस के बेसिस पे भी जरा देख लेते हैं कि इस पे क्या चल रहा है। तो यदि आप चौक बॉस के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड मेरा क्या हुआ था डे टाइम फ्रेम पे। यदि आप डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो डे टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। मार्केट का आपका ये चौक लेवल ये था, मार्केट इस दिन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। मार्केट का ट्रेंड इसी दिन 17 अक्टूबर 2025 को ही बिटकॉइन में मुझे पता चल गया था कि अब बिटकॉइन गिरने वाला है और मुझे बाइंग के साइड प्लान करना चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब आपका ट्रेंड डाउन हो जाए और आप सेलिंग के लिए आप जा रहे हो तो आप कहां से जाओगे? आप स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब होने दो। जो मेरा आपका लिक्विडिटी ले लिया रे बाबा सेटअप है उसको होने दो। तो लिक्विडिटी कहां थी जी? यहाँ पे, राइट। क्योंकि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो मेरे पास क्या है? ये मेरा चौक लेवल है और इस लेग में मैं देखूंगा कि मेरे पास रिसेंट लिक्विडिटी कौन सी है, ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब होने दीजिए। और उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद जो पहला आपका पीओआई होगा, दिस इज माय पहला पीओआई, दैट इज कॉल्ड एफईजी, फेयर वैल्यू गैप। और एग्जैक्टली आप फेयर वैल्यू गैप से एंट्री मारेंगे और यहां से मैं यहाँ पे शॉर्ट की प्लानिंग करता, जो भी मैं बता रहा था, राइट। और एग्जैक्टली आप इसके एफईजी के ऊपर रखोगे या जो एफईजी कैंडल बना रही है उसके बॉडी के ऊपर, और आप फर्स्ट टारगेट जो है सो स्विंग की लिक्विडिटी लेंगे, ये वाला। दिस विल बी योर 1:2.74 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपका सेकंड लिक्विडिटी, थर्ड टारगेट विल बी योर थर्ड लिक्विडिटी। एंड स्ट्रक्चर के साथ आपको पता था आईडीएम करने जा रहा है, राइट। तो आईडीएम जब करने जा रहा है तो मंथली मेरी आईडीएम कहां पे थी? वहां तक। तो आई थिंक मंथली आईडीएम ये वाली थी, राइट लेवल। यदि आप मंथली पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पहले ही पता चल जाए कैसे, इसी को कहते हैं अलाइनमेंट, राइट। सो आप डे टाइम फ्रेम पे एंट्री मार रहे हो तो आपको मंथली के अनुसार टारगेट रखना है, क्योंकि आपने डे स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंट्री मारी है। तो मेरा आईडीएम लेवल क्या था? ये देखिए, ये लेवल था मेरा आईडीएम का। सो ये मेरा है ट्रेड एक्चुअल में, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। इसको यदि मैं डे टाइम फ्रेम पे कर रहा हूं, एंट्री मार रहा हूं, तो मैं मंथली और डेली को कंबाइन करके इस तरह से ट्रेड लूंगा। और ये मेरी एक्चुअल ट्रेड है, ये मेरी एक्चुअल ट्रेड है आईडीएम। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, जो है कि 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। ऐसे ट्रेड किया जाता है। ओके, सो ये आपका देखोगे तभी आपका बॉस होता हुआ मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। फाइनली अभी सस्टेनेबल जगह पे आया है, बट ट्रेंड अभी मेरी चेंज हुई नहीं है, राइट। डे टाइम फ्रेम पे, एटलीस्ट डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज होने के लिए इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी जरूरी है, राइट। और अभी सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी आप देखोगे स्ट्रक्चर इसके अनुसार, तो यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, सॉरी यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे देखोगे तो ये है चौक लेवल। तो अभी बहुत बहुत दूर है आपका स्ट्रक्चर अप होने के लिए, 98,000 के ऊपर जब कैंडल क्लोजिंग होगा तो क्या मैं उतना दूर तक वेट करूं, इतना छोड़ दूं, इतना बड़ा मूव यदि आप चौक भी होना है इसको तो नहीं ना। लेकिन तो मैं यहाँ पे आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे प्ले करूंगा, ओके, क्योंकि मेरे ये बाइंग जोन में है। तो अब मैं यहाँ पे जा रहा हूं तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या, कि जब तक मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर एक आपका अप नहीं हो जाता तब तक मुझे बाइंग के साइड प्लान अभी फिलहाल के लिए जल्दी में नहीं करना चाहिए, राइट। ये होती है अलाइनमेंट।
सो अभी मैं देखूंगा कि हाँ जी यहाँ से आपका एटलीस्ट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे, इधर कोई आपका लिक्विडिटी बनाए एंड लिक्विडिटी ले लिया रे बाबा, सेटअप बने तो ही मैं बाइंग के साइड जाऊंगा। नहीं तो फिर यही हाल होगा, जल्दीबाजी में जाओगे, मार्केट नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, राइट। तो आपका मार्केट यहीं से क्यों गिरा, क्योंकि आप देखोगे दिस इज माय ब्रेकर ब्लॉक। जब मार्केट इधर गिरा था तो आपका फर्स्ट ब्रेकर ब्लॉक, तो जब ब्रेकर ब्लॉक टूट जाता है तो वापस मार्केट उसी को रिटेस्ट करने जाता है और एग्जैक्टली उसी ब्रेकर ब्लॉक से सेलिंग आती है और लिक्विडिटी टारगेट होता है। तो आप ये पूरी की पूरी सेलिंग भी आप पकड़ के जा सकते थे सिंपल लॉजिक से, और ये सारी चीजें मैं एडवांस में दे चुका हूं, राइट। सो देखो ये टूल जो मैंने बनाया है कितना पावरफुल टूल है, ना आपको ड्रॉ करने की जरूरत है, आपको बस इसको समझने की जरूरत है, और आपको इतना गंदा देख करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि हाँ जी यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ से एक सेलिंग आएगी। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, हाँ जी मैं क्या करता हूँ, ये मेरे जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके, क्योंकि मेरे को टूल दे दे रहा है। अब मैं सिंपल साफ सुथरा मुझे स्ट्रक्चर रखना है, मुझे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना है। तो मैं सीधा आया, टूल को समझा पहले मैंने, आपको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जी, ब्रेकर ब्लॉक, राइट। तो ये हो गया डी ब्रेकर ब्लॉक, राइट। तो ये मैंने क्या किया, ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर दिया, और मुझे अब पता है कि मेरा जो टारगेट है डायरेक्ट ये लिक्विडिटी होगी, बस खत्म। अब मैं क्या करूंगा, सीधा आया, मैंने इसको कर दी बंद, ये लो जी खत्म कहानी, राइट। अब मैंने सीधा बंद कर दी। अब मुझे पता है कि मेरा हो गया चार्ट साफ सुथरा, राइट। मेरा हो गया चार्ट साफ सुथरा। अब मुझे इस चार्ट में सिंपल कुछ चीज देखना ही नहीं है, कोई चीज देखना ही नहीं है, राइट। मुझे क्या करनी है, मुझे बस सिंपल यहां से मारनी है सेलिंग, क्योंकि मुझे पता था कि यदि मैं सेल करूंगा तो एग्जैक्टली यहां से सेल करूंगा, और इसी एफईजी के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन लेके हल्का सा मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, लेट्स सपोज इतना, और मैं टारगेट जो है सो एग्जैक्टली इस लिक्विडिटी को रखूंगा, और ऐसे करके मैं ये ट्रेड पूरा प्ले करके जाऊंगा। और ये मैंने एडवांस में ये ट्रेड आपको दिया था। अब बोलोगे इससे साफ सुथरा आपको क्या मिलेगा भाई, अब इससे साफ सुथरा आपको क्या मिलेगा, आप देखिए पूरा चार्ट साफ सुथरा है, आपका सारा चीज हट चुका है, इसमें कोई भी मैनुअल ड्राइंग नहीं है, राइट। एक मैनुअल ड्राइंग यहाँ से आपको ये भी पकड़ाया था, राइट। तो आपको देखो ये ट्रेड पूरा का पूरा मैंने पकड़ाया अभी लाइव, ठीक है। आपको सेम लॉजिक से जो मैं फ्री में वीडियो डाल चुका हूं सारा का सारा, एक आपको ये ट्रेड पूरा का पूरा आपको लाइव पकड़ाया, राइट, विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:11, वहां पे 1:8। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। इसके लिए आपको पेशेंटली बैठना पड़ता है और प्रॉपर लॉजिकली ट्रेड लेना पड़ता है, और साफ सुथरा चार्ट देखो फर्स्ट क्लास। सो आपको मैंने ये टूल दोनों बनाए हैं जो काफी पावरफुल है, और सबसे मजेदार चीज ये है कि अभी ये किसी भी चार्ट पे चलता है, राइट। और इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, बट आपको जैसे मैंने बताया था इसमें प्रॉब्लम यही है कि मैं इसको पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिश करने के लिए मुझे प्रीमियम लेना पड़ेगा, और प्रीमियम का चार्ज जो है सो 5,000 रुपया पर मंथ है, जो मुझे पे करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू को इसको पब्लिश करने के लिए, करेक्ट। तो अब आप जब तक यूनिटी नहीं आएगी, जब तक तुम लोग भैया फी नहीं पे करोगे, सिंपल सी बात, प्रीमियम यूज करने के लिए, तो मैं कहाँ से दूंगा, मैं 5,000 रुपये अपने मन से क्यों दूं भाई, मुझे कोई बेनिफिट थोड़ी ना आप लोगों को पब्लिश करके, इसको क्या बेनिफिट है, 5,000 रुपये मैं क्यों दूं, राइट। तो आप लोग जब तक आप फी नहीं देंगे तब तक आप लोगों को नहीं मिल पाएगा इस टूल को यूज करने के लिए। हाँ मैंने सारी चीजें फ्री में बता रखी है, आप मैनुअल ड्राइंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस नहीं है। इससे सिर्फ यही फायदा है कि देखो 1 मिनट में यदि आपने यहाँ पे चेंज कर दिया सिल्वर, और सिल्वर का आपको चाहिए, आपको देखना नहीं यार सेम वे में मुझे ना इसको ऑन करो और मुझे सिल्वर में दिखाओ, राइट, कि सिल्वर में मेरे को दिखाओ कि सिल्वर में क्या चल रहा है। ये देखिए 2 मिनट के अंदर सिल्वर, अब बोलोगे भाई ये तो पूरा खिचड़ी हो गया, यस, इन द सेम वे आपको पहले आना है मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे आपको पीओआई को पहले आपको हटा देना है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला सबसे पहले आपका रूल क्या है कि पहले आप स्ट्रक्चर को देखिए, पहले आप स्ट्रक्चर को देखिए, पीओआई को तब देखना है ना जब आपको गाड़ी बैठना है, पहले आप प्लान बनाओ ना कि आपको जाना कहाँ है, राइट। आपका स्ट्रक्चर ट्रेंड क्या है, आप बाइंग के साइड जाना चाहते हो या सेलिंग के साइड जाना चाहते हो, फिर ढूंढते हो जोन का है कि क्या ये बाइंग जोन में है या सेलिंग जोन में, उसके बाद आप ढूंढते हो एग्जैक्ट लेवल, मुझे बताओ जब एग्जैक्ट लेवल के लिए पीओआई ढूंढा जाता है उसके, राइट, कि कौन से पीओआई से मैं एग्जैक्ट लेवल से बाइंग मारूं, राइट। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर में क्या चल रहा है, तो सिल्वर में देखोगे नो डाउट सिल्वर जो है सो कहाँ पे आ गया है, डिस्काउंट जोन में आ चुका है। यदि आप ट्रेंड की बात करेंगे तो इसके पहले आपका देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था और फिर मार्केट उड़ती हुई तक चली गई थी। अभी फिलहाल के लिए इसने अभी फिलहाल हायर हाई नहीं बनाया है, क्योंकि इधर आपका आईडीएम को कोई लेवल ही नहीं है, बहुत नीचे आईडीएम का लेवल,
जो कि आईडीएम का लेवल कहाँ पे लगभग 85,000 पे। इसका मतलब मार्केट एक आपका फिर पुल बैक पुश करेगा ऊपर की तरफ, एक नया आईडीएम, क्योंकि इतने नीचे है इसका आईडीएम हो गया बहुत ज्यादा नीचे है, तो मार्केट नया आईडीएम इसको बना सकता है, इसको बना सकता है, ये वाला जो लेवल है, इस कंडीशन में मार्केट ऊपर उठ सकता है। और जब ऊपर उठेगा तो ये मेरे लिए फिर आईडीएम बनेगा, और ऊपर उठ के फिर वापस मार्केट इस आईडीएम अदरवाइज फिर से नया आईडीएम बनाएगा, राइट। तो फिलहाल के लिए मेरे मार्केट में अप ट्रेंड है सिल्वर में, और अप ट्रेंड के अंदर साथ ही साथ मेरा क्या है, ये अभी आपका डिस्काउंट जोन में है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये डिस्काउंट जोन में है, तो मैं क्या डिस्काउंट जोन में यही बाइंग कर लूं? यस, बिल्कुल आप कर सकते हो बाइंग। कहां तक के लिए? ये आपका पहला लिक्विडिटी टारगेट और दूसरा है आपका विक का मीन थ्रेशोल्ड, और ये लेवल जो है 3,55,000 बहुत ही स्ट्रांगली काम करेगा रिजेक्शन के लिए, मतलब सपोर्ट के लिए, सॉरी रेसिस्टेंस के लिए, ओके। बट अभी फिलहाल के लिए मार्केट का रिसेंट लिक्विडिटी जो है सो ये बना हुआ है, इसलिए आप देख रहे होगे कि मैंने इसको टारगेट यहां लगा रखा है कि मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी जो है आपका सेलिंग की बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप करके आया है, तो इसको सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसके बाद टारगेट करने के बाद जो ये आपका गैप इंबैलेंस यदि आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे गैप इंबैलेंस दे दिया इसने, ये जो गैप इंबैलेंस और वॉल्यूम इंबैलेंस का ये जो लेवल है आपका, एग्जैक्टली मार्केट में यहां से एक्चुअल बाइंग आना चाहिए सिल्वर में। तो सिल्वर में एक्चुअल बाइंग जो लेवल यदि आप देखोगे तो वॉल्यूम इंबैलेंस का आपका, ये आपको देखो वॉल्यूम इंबैलेंस मार्क किया हुआ ना, राइट, सिस्टम खुद ही मार्क कर रहा है, राइट। सो वॉल्यूम इंबैलेंस का ये लेवल 1,74,766 से लेकर आपका ये जो एक लेवल है, ये कौन सा है आपका? बुल एफईजी, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? विक विक में, राइट, यहां से लेकर आपका ये वाला विक, दिस इज माय फेयर वैल्यू गैप। कहां से ले रहा है ये फेयर वैल्यू गैप? अच्छा सॉरी, ये सेकंड कैंडल है, तो सेकंड कैंडल के लिए यहां पे हो गया, और ये मेरा थर्ड कैंडल है। कंटिन्यूअस 3 कैंडल लेते हैं ना, तो ये मेरे सेकंड कैंडल को निकाल दूंगा, तो तीसरे का लो और इसका हाई, राइट, दिस इज माय एफईजी। प्लस यहाँ पे गैप इंबैलेंस भी है, देखो कोई भी विक नहीं है, तो मेरा गैप इंबैलेंस, वॉल्यूम इंबैलेंस प्लस एफईजी का ये ट्रिपल लेवल जो है वो आपका बहुत ही स्ट्रांगली और डिस्काउंट जोन में स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर से ये ओटी जोन। तो सबसे बेस्ट जोन जो है मेरे लिए आपका 1,73,000 से लेकर 1,74,700, ये लेवल सबसे बेस्ट लेवल ऑफ बाइंग मेरे लिए होगा रिसेंट में सिल्वर पे। यदि यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है मार्केट, तो फिर दोबारा मार्केट जो है सो एग्जैक्टली आपको ये सिल्वर जो है सो 1,21,000 पे नजर आएगा, राइट, यहाँ पे। बट मैं 1,21,000 उम्मीद नहीं कर रहा, बट यस यहाँ जरूर उम्मीद कर रहा हूँ कि 1,73,000 से लेकर 1,76,000 तक मार्केट आ सकता है। बट अभी रिसेंटली जो मुझे देखने को मिल रहा है, चूंकि डिस्काउंट जोन में है और अप ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये जो विक एम्प्टी मेरा जो बना हुआ है यहाँ पे, यदि आप देखोगे रिसेंटली, क्योंकि अभी इसको विक एम्प्टी इसलिए नहीं मार्क किया क्योंकि यदि आप देखोगे बॉडी और कैंडल तो है, बट विक एम्प्टी मार्क नहीं किया क्योंकि अभी आपका आईटीएल ये बना हुआ नहीं है, राइट। मैंने आईटीएल से वो लॉजिक लगाया कि आईटीएल पे ही विक करेगा। सो इस विक एम्प्टी में ये वाला जो जोन था, 0.68 वाला जो जोन था, राइट, इस जोन से ही आपकी रिजेक्शन ये देखने को आपको मिल रही है। और यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, और एक्टिवेट होता हुआ मैं देखूंगा लोअर टाइम फ्रेम पे यदि बाइंग का कंफर्मेशन मुझे मिलता है, तो मार्केट यस ऊपर की तरफ यहीं से आगे ट्रैवल कर सकता है सिल्वर में। और ये आपकी पहली टारगेट होगी इसकी, और जो दूसरी टारगेट होगी वो आपका होगा ये वाला स्ट्रॉन्ग जोन, राइट, ये वाला स्ट्रॉन्ग जोन। सो ये आपकी जो स्ट्रॉन्ग जोन है 3,55, सो 3,04,000 और 3,55,000, ये आपका सिल्वर का आने वाले दिन का टारगेट 1 टारगेट 2 है, राइट। बट अभी मैं रिसेंटली बता दूं, नीचे के साइड जो लिक्विडिटी होगी अभी रिसेंट लिक्विडिटी है, और ये आपका टारगेट है। यदि मेरे से पूछोगे कि मुझे कहां बाइंग करना चाहिए, तो यहां से मैं एक छोटा सा रिस्क ले सकता हूं बाइंग के लिए, क्योंकि टारगेट अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, और बिल्कुल डिस्काउंट जोन में है। बट सबसे बेस्ट बाइंग के यदि मेरे से पूछोगे तो आपका 1,73,000, ये वाला जो लेवल है आपका 1,73,000 74,000 वाला, इस लेवल से बाइंग करना ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा प्रेफरेबल है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा रिस्क है, राइट, थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि अभी 2 रिसेंट लिक्विडिटी है। यदि नीचे आ जाता है तो ये रिसेंट लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा, और उसके बाद एक बाइंग लेवल भी है, यहाँ से उठेगा तो मेरे लिए मैं थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहूंगा। नो डाउट यहाँ पे भी अभी बाइंग जोन में ही है ये, राइट, वीक एम्प्टी से रिजेक्शन इसको देखने को मिल रही है, गोल्डन जोन में है, डिस्काउंट जोन में है, तो बिल्कुल बाइंग लेवल पे है। सो आपको जैसे मैंने अभी बताया, राइट, कि टूल कितना स्ट्रांग है, राइट, आप इसके साथ आप डे टाइम फ्रेम को कंबाइन कीजिए, वीकली को कंबाइन कीजिए, 2 मिनट के अंदर आपको हर एक टाइम फ्रेम पे सारा लेवल ड्रॉ करके आपको ये दे दे रहा है। हाँ, चार्ट को आपको गंदा नहीं करना है, आपको सिर्फ इस चीज को समझना है, एंड देन फिर आपको इस टूल को बंद कर देना है, आपको रिसेंट सिर्फ आपको टारगेट देखना है, राइट, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो आप सबसे पहले पीओआई को मार्क मत करो, ये सब सब ऑप्शन है इसमें, राइट, आप सारे पीओआई पहले हटा दीजिए,
पहले आप स्ट्रक्चर मैपिंग कीजिए, उसके बाद पीओआई को एक एक करके ऑन कीजिए, राइट। उसके बाद फिर आपको सारा कहानी समझ में आएगा। अब देखोगे अभी रिसेंटली विक एम्प्टी जो है सो ये वाला जोन था, राइट, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है विक एम्प्टी, आपको खुद ही ये बता रहा है कि हाँ जी ये आपका विक एम्प्टी का जोन था। ये आई थिंक हम लोगों ने हाई टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया था। तो ड्राइंग हम हटा देते हैं, हम आपको मैनुअल ड्राइंग अभी फिलहाल नहीं करेंगे कुछ भी, राइट। तो मैनुअल ड्राइंग मैंने हटा दी है, ये सब ऑटोमेटेड ड्राइंग है, मैंने मैनुअल ड्राइंग सारी हटा दी है, करेक्ट, आप देख सकते हो। सो आप देख सकते हो कि आप विक एम्प्टी, आपको पता था इस विक एम्प्टी के साथ साथ यहाँ पे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, दिस इज माय ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि सेकंड कैंडल वैसे भी इसको कंसीडर करेंगे तो सेकंड हट जाएगा, तो थर्ड कैंडल के बीच गैप है एफईजी है, तो दिस वाज माय वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। सो दिस वाज माय ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक ये ऑलरेडी मार्क कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट टूल। ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ आपका एक रिजेक्शन है, रिजेक्शन ब्लॉक का विक एम्प्टी है। सो आपका ये जोन, मुझे पता था ये जोन एक काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, राइट। तो आपको पता था ये जो जोन है एग्जैक्टली या तो यहां से या यहां से, इन दोनों जगह से ही बाइंग आने वाली है। तो आपको जब पता था कि यहां से बाइंग आने वाली, तो आप छोटा सा रिस्क लेके आप आराम से यहां से बाइंग कर सकते हैं। आप मत रखो उस विक के नीचे, विक के जो थोड़ा सा नीचे मार्जिन रख के लेके रखो, राइट। तो आप यहां से लॉन्ग की बाइंग जा सकते थे कि चलो जी जैसे यहाँ पे आएगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके या मिड पे थ्रेंच पे आएगा या इसके नीचे आएगा तो मैं लगा दूंगा, और इसके विक एम्प्टी के नीचे थोड़ा सा मार्जिन लेके ना ऐसे रखूंगा, और यहाँ से मैं बाइंग के लिए चढ़ जाऊंगा और लिक्विडिटी टारगेट रखूंगा। ये लो, ये लो, आप आराम से थोड़ा सा मार्जिन लेके रखेंगे, ले लेगा कोई बात नहीं। दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मेरा रिस्क क्या है, मेरा इतना है, लेकिन यदि दे दिया तो मजा देगा। क्यों, क्यों मजा देगा, क्योंकि यही एक बाइंग जोन है, और यहां से बाइंग आएगी तो ये लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, पहला लिक्विडिटी, दूसरा लिक्विडिटी, अभी आपका ये वाला लिक्विडिटी, दो लिक्विडिटी है, राइट। नो डाउट बीच में आपको हर्डल भी ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ये पीओआई जो है एग्जैक्टली आपको कितना बढ़िया से, इतना गंदा लग रहा है नो डाउट, राइट, इसमें आपको लग रहा है क्योंकि मैंने 13 के 13 सारे पीओआई मैंने एक साथ इंप्लीमेंट कर दिया, राइट। तो आपको सिर्फ इसको समझना है कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है, कौन से पीओआई से स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, लोकेशन कौन सा है, आपको किस पीओआई से, आपको उस पीओआई को मार्क कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से इसको हाइड कर दीजिए। तो आपको पता था लाइक दिस कि आपने इसको ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे आप मार्क कर लेते, लाइक दिस आप इसको वीक एम्प्टी को ऐसे मार्क कर लेते, और उसके बाद फिर आप क्या करते, आप लिक्विडिटी को यहाँ पे मार्क कर लेते कि देखो जी ये यदि मैं यहाँ से बाइंग मारूंगा तो मैं इस लिक्विडिटी तक टारगेट जाऊंगा। उसके बाद आप क्या करते, आप सिंपल आइए यहाँ पे और इसको कर दीजिए बंद। ये लीजिए, हो गया साफ सुथरा आपका चार्ट, राइट। अब चार्ट आपका साफ सुथरा हो गया, आपको पता है कि अब मेरे पास ये जी ऑर्डर ब्लॉक है और ये विक एम्प्टी, सो दिस इज माय जोन जहां से मैं बाइंग करने जा रहा हूं, दिस इज माय जोन, राइट। ये मेरा जो है वो बाइंग जोन है जहां से मैं बाइंग करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, बाइंग बाय एंट्री जोन मैंने ड्रॉ कर दी, ये लीजिए जी बाय एंट्री जोन मैंने यहाँ पे मार्क कर दी, ये मेरा जो है सो जी बाइंग जोन है जी, और यहां से मैं बाइंग करूंगा जी, और लो जी इसको भी मैंने हटा दिया जी, ये लीजिए, ठीक है, और साफ सुथरा चार्ट हो गया आपका, करेक्ट। अब आपको पता है कि मैं यदि बाइंग करूंगा जी तो इस जोन से बाइंग करूंगा जी, और ये मेरा टारगेट होगा जी, और मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा जी, यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा इसके विक कैंप, या फिर इस पे जैसे टैप होगा, मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली टैप करके भाग जाएगा या नीचे वाला जोन जो आपका विक एम्प्टी है वहां जोन करेगा, या इसके मीन थ्रेशोल्ड मुझे नहीं मालूम। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन लूंगा 5 मिनट, डे के टाइम फ्रेम के साथ 5 मिनट का, उसके बाद एंट्री मारूंगा। अदरवाइज मैं डायरेक्ट एंट्री मारना है तो मैं थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे लेके मैं एंट्री मार दूंगा, सोचना नहीं है, राइट। आप सिंपल यहाँ पे ये लीजिए, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4 गुना है। आप सिर्फ एज ए सिलेक्टेड ट्रेड यदि आप प्ले करते हो तो आराम से आपकी जो है आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आपका जाएगा स्टॉप लॉस बहुत छोटा, और आप वेट करते हो, आप प्रॉपर तरीके से लेते हो, और आपका हर एक ट्रेड जो है सो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना है। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है, ओके। सो आज के लिए ये मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे मेरा टूल काम करता है, कैसे ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आपको एक साथ कंबाइन करके आप देख सकते हो, साथ ही साथ आप पीओआई को हटा सकते हो, स्ट्रक्चर को हटा सकते हो, राइट, इसको और स्मूथ कर सकते हो। आपको लग रहा है कि पीओआई बहुत ज्यादा है, आप चाहोगे नहीं यार आईडीएम आईडीएम वगैरह दिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, राइट, चलिए जी हटा दीजिए। आपको कोई पीओआई को हटाना है हटा दीजिए, आपको लग रहा है कि आपको इसको हटा दीजिए, अभी आईटीएस आईटीएल वाला स्ट्रक्चर सिर्फ देखिए आप लगा लीजिए, राइट। तो आप इस तरह से आप इसको मल्टीपर्पस यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ इसमें ही बहुत सारी स्ट्रेटजी है, बहुत सारे लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक खेलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक विथ लिक्विडिटी, खत्म कहानी, दुनिया में क्या चल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई पीओआई से मतलब नहीं है। तो आप उसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, आप सीधा जाइए और यहाँ पे बोलिए भाई सारा पीओआई बंद करो,
सारा पीओआई बंद करो। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक, कोई गैप इम्बैलेंस नहीं देखना है मुझे, कोई मुझे वॉल्यूम बैलेंस एफईजी यूपीजी अकड़म बगड़म कुछ नहीं देखना है मुझे। रिजेक्शन ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है, राइट। ना ही मुझे मिटिगेशन ब्लॉक से मतलब है, ना रिक्लेम से, ना मिटिगेशन से, ना ब्रेकर से, मुझे कोई मतलब नहीं है। सारे जो है सो आप क्या क्या करो, आप बंद कर दो। मुझे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक दे दो, मुझे सिर्फ आपका ऑर्डर ब्लॉक दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, और मैं क्या करूंगा, एफईजी वगैरह भी जो है सो इसको बंद कर दूंगा। ओके, सो एफईजी वाला आई थिंक इसमें है, नहीं सेकंड वाले में। ओके, मैंने कुछ पीओआई इसमें और कुछ पीओआई उसमें कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी कोड हो रहा था। तो मुझे ये कुछ नहीं देखना है, मुझे प्रीमियम प्रीमियम कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिंपल ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, राइट। मुझे सिंपल ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, मुझे वॉल्यूम बैलेंस भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बीपीआर नहीं चाहिए, मुझे मिड लाइन, कुछ मिड लाइन तो चाहिए, राइट, क्योंकि मिड लाइन से एंट्री आप मारोगे, राइट। सो आपको आईएफईजी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको, राइट, आपको कुछ नहीं चाहिए, राइट। आप सिंपल आप ऑर्डर ब्लॉक चाहते हो। कहाँ गया रे भाई, ब्रेक का वेगा, एफईजी, एफईजी वाला किधर है। एफईजी हटा देते हैं जी, एफईजी कहाँ पे है देख लीजिए, क्योंकि दो टाइप पार्ट में बांट दिया ना मैंने। सो आप देखोगे तो ये हो गया आई एफईजी, वॉल्यूम बैलेंस हटा दिया हमने, और नाउ यहाँ पे हम जाते हैं और इसमें से हम एफईजी हटाते हैं। एफईजी कहाँ गया, ये रहा एफईजी। सो एफईजी, मिटिगेटेड एफईजी, सो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो रहने देना है, एफईजी हटा देना है। हट गया जी एफईजी या नहीं हटा, हट गया। ओ तो ऑर्डर ब्लॉक भी हटा दिया, ऑर्डर ब्लॉक को तो रहने देना है। ऑर्डर ब्लॉक आ जाओ आ जाओ। ओके, नाउ अब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, और लिक्विडिटी। ठीक है जी, आपके पास कुछ नहीं है, एकदम साफ सुथरा स्ट्रक्चर, राइट। चौक बॉस वाला स्ट्रक्चर है, सिंपल। आपका एक ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बेरिस ऑर्डर ब्लॉक है, एक यहाँ पे रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक बेरिस का है। वीकली का आईटीएच आईटीएल लेवल, लेवल सिर्फ है आपका, कोई आईटीएच आईटीएल भी मार्क नहीं है, सिर्फ लेवल्स मार्क है। आप आराम चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक मार्क है, देखिए जी ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था, आप ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मार लीजिए, इसके नीचे और ऊपर रखिए आप टारगेट, करेक्ट, मार दो सिंपल। सो आपको सिंपल, यदि आपको बोला कि नहीं है डे टाइम फ्रेम बहुत है, चलो जी 1 आवर पे हम खेलते हैं, तो मैं 1 आवर पे चलता हूँ। और 1 आवर पे मैं क्या करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी आपका सिर्फ और सिर्फ आपका रखूंगा, और सिर्फ मैं इसको खेलूंगा, राइट। आ जाइए 1 आवर पे। 1 आवर पे यदि आप आ जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 1 आवर पे आपका सिल्वर में कैसे आप स्ट्रक्चर लेते हैं। आप जो ऑर्डर ब्लॉक है, सिर्फ आप ऑर्डर ब्लॉक पे ही एंट्री मारोगे, आप वेट करोगे ऑर्डर ब्लॉक का, कि ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक ही खेलना है, राइट। हाँ, यदि आप सबको कंबाइन करके देखोगे तो आपको पूरा पूरा पिक्चर क्लियर नजर आएगा, राइट। आप बोलोगे एक स्टॉपेज पे बैठूंगा और उसका बादाम बेच के दूसरे स्टॉपेज पे निकल जाऊंगा, यही मेरा बिजनेस है। जैसे बादाम वाला पानी वाला बेचते हैं ना, कि एक स्टॉपेज पे उतरे इधर से, दूसरी गाड़ी पकड़ी दूसरे से इधर, यही मेरा बिजनेस है। तो आपको अब पूरा का पूरा रोड मैप पता है, हर चीज पता है, पेट्रोल कहाँ मिलेगी, गाड़ी कौन सी चल रही है, कौन से स्टॉपेज पे रुकेगी, कौन से स्टॉपेज पे पैसेंजर बैठेंगे, सब पता है। तो मैंने सब चीजें आपको बता दी। अब आपको बादाम बेचना है कि ड्राइवर बनना है कि खलासी बनना है, अपना बनते रहो भाई। चलो ठीक है जी, तो इसी के साथ तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, राइट, कि आप कैसे हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे किस पीओआई से किस पीओआई कैसे लिक्विडिटी को आप कर सकते हो। एक और स्ट्रक्चर है जो मैं प्ले करता हूँ, उसके बारे में भी चाहूँ तो आपको बता देता हूँ, राइट। एक तो आपका ये स्ट्रक्चर तो है ही, राइट, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है वो उसको भी मैं प्ले करता हूँ। और यदि आप उसके बेसिस पे देखोगे तो उसके बेसिस पे ये स्ट्रक्चर है। तो मैं दूसरा इंडिकेटर हटा देता हूँ, एक सिंपल स्ट्रक्चर है ये वाला, राइट, जिसको मैं प्ले करता हूँ। और उस केस में मैं सिंपल देखता हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ पे है और स्ट्रक्चर अभी रिसेंट में क्या चल रहा है। ओके, तो मैं सीधा सीधा आता हूँ, उसमें भी हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को पहले एनालिसिस करता हूँ। तो इसमें यदि मैं देखूं तो क्या चल रहा था, इधर बार बार हायर जो स्विंग है ब्रेक हो रहा था, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट फिर आपका डाउन ट्रेंड की तरफ आता गया। पर अभी यहाँ पे स्विंग फेलियर हुआ। तो अभी आपका मार्केट जब नीचे आ रहा था तो इसको भी लोग को लिक्विडिटी ले लेनी चाहिए थी ना, बट यहाँ पे हुआ स्विंग फेलियर, राइट। तो स्विंग फेलियर होने के बाद अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा पहले स्ट्रक्चर चेंज हो। तो अभी मेरे पास रिसेंट में मेरे पास लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है, लिक्विडिटी यहाँ से जिसने सेलिंग की हुई है, यहाँ पे आपका सेलर का लिक्विडिटी, यहाँ से जिसने सेलिंग की है वहां पे सेलर का लिक्विडिटी, यहाँ से जो अभी बाइंग कर रहे हैं उनकी बाइंग की लिक्विडिटी कहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो मेरे पास मार्केट के पास यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस रिसेंट में रखा हुआ है, राइट। एंड स्टॉप लॉस ही मेरा जो है टारगेट होना चाहिए। बायर, यदि मैं बाइंग के साइड जा रहा हूं तो सेलर का स्टॉप लॉस मेरा टारगेट होना चाहिए, यदि मैं सेलिंग के साइड जा रहा हूं तो बायर का स्टॉप लॉस मेरा टारगेट होना चाहिए। सिंपल रूल,
ओके और यही मार्केट का रूल है, जिधर स्टॉप लॉस लगा होता है मार्केट उधर ही जाता है, पहले बाइंग साइड कभी सेलिंग के साइड। तो आपको इस तरह से आपको पूरा का पूरा ट्रेड प्लान करना पड़ता है एंड दिस इज एक्चुअल ट्रेडिंग। ओके तो मैंने आपको पूरा का पूरा आपको बता दिया कि कैसे मेरा टूल काम करता है। हाँ, इसको थोड़ा सा और इंट्रो में दे देता हूँ कि मेरा बॉट कैसे काम करता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना कि ट्रेडिंग के पर्पज से तो चलो ये टूल आपका सही है, राइट, क्योंकि आप बिल्कुल किसी इंडेक्स पे काम करते हो, चाहे आप बिटकॉइन खेलते हो, चाहे आप क्रिप्टो खेलते हो, चाहे आप गोल्ड खेलते हो, राइट, चाहे निफ्टी 50 खेलते हो, उस पे आपका ये बहुत अच्छा काम करेगा। बट आपको पता नहीं यार स्टॉक, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करूं मैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि चलो स्टॉक पहले आएगा तभी तो मैं फिर इस पे टूल लगाऊंगा ये वाला, राइट, आपका जो इंडिकेटर है कि मेरा एग्जैक्ट बाइंग क्या है, मुझे बाइंग जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट पहले तो स्टॉक तो आए ढूंढ के, तो उसके लिए स्टॉक के लिए ही मैंने बॉट बनाया है, जो कि आपका कोई भी यूएस मार्केट हो, कैनेडियन मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, यदि जो बोलोगे यदि कोई ऑस्ट्रेलियन खेलता है तो ऑस्ट्रेलियन बता दो, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी निकाल के दे दूंगा। अभी पहले फिलहाल के लिए मैंने तीन में, यूएस मार्केट, कैनेडियन मार्केट एंड इंडियन मार्केट के लिए स्टॉक्स का मैंने बॉट बना दिया है, जो बॉट मेरे को डेली बेसिस पे सारी एनालिसिस करके मुझे रिकमेंड करता है कि देख लो जी ये स्टॉक्स में आप अपना इंडिकेटर लगा के बेस्ट लेवल ऑफ जोन ढूंढ सकते हो। वैसे वो उसी जोन के स्टॉक्स को मुझे फिल्टर करके देता है जो मेरे इंडिकेटर के अनुसार मैचिंग में हो और मेरे रूल के अनुसार जो है सो फुलफिल कर रहा हो। ओके तो वो जो इंडिकेटर जो मैंने बॉट बनाई है वो मेरे को स्टॉक फिल्टरेशन में बहुत मदद करता है। उससे मुझे ये ढूंढ के दे देता है, खुद ही ढूंढ के दे देता है कि हाँ जी ये इस स्टॉक्स पे आप ध्यान दीजिए और इन स्टॉक्स का ये टारगेट फिलहाल के लिए हो सकता है, राइट, और ये स्टॉक्स है जिस पे आपको वॉच करना चाहिए और इस पे आप अपने इंडिकेटर, सो आप अभी देखोगे तो ये मेरा सीआरटी प्रीमियम ग्रुप है, राइट, जिसमें आपका ये इंडिकेटर जो है सुबह 9 बजे दो टाइमिंग मैंने डाल रखी है, वो टाइमिंग के बेसिस पर रन करता है। अदरवाइज इसके ये तो नॉर्मल वाला बॉट है। इसके अलावा मैंने जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला जो मैंने अभी बनाया है बॉट, राइट, इसके इसके ऊपर यदि आप रिजल्ट देखोगे तो ये आपको सारी चीजें दे सकता है। ये फंडामेंटल भी आपको बताता है, राइट, कि फंडामेंटली आपको वीक है स्ट्रॉन्ग है कहाँ पे है सारी चीजें। तो आप देखो प्लस परसेंटेज दिखाएगा कि आपको कितना परसेंट का रिस्क है, राइट, अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ये जो एक्चुअल स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए उससे ये कितना ऊपर चल रहा है अभी, राइट, सारी चीजें। तो आपको ये प्रेफरेबल स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड, सब चीजें आपको कौन से जोन में बाइंग करनी चाहिए, प्रीफर्ड जोन क्या है आपका, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, रेंज क्या चल रहा है इसका बाइंग सेलिंग का, कहां से कहां तक की इसकी रेंज है, राइट, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कितनी है, अभी अभी प्राइस क्या चल रहा है, पी रेशियो कितना है आपका, पीबी रेशियो कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना परसेंट दे रहा है, राइट, सब चीजें वो आपको ये खुद ही दे दे रहा है। मतलब फंडामेंटल भी आपको दे दे रहा है प्लस आपको टेक्निकल भी दे दे रहा है और आपको बोल रहा है कि भाई ये वाला डेली के बेसिस पे ये वाला देख लो जरा, क्या हो सकता है, यदि आपके अनुसार आपको सूट कर रहा है तो इसको ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉक्स मुझे देता है, मैं सीधा आता हूँ स्टॉक्स खोलता हूँ, देखता हूँ कि हाँ जी चलो देखते हैं कि मेरे अनुसार है कि नहीं, राइट। सो मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर अपना ऑन किया, मैंने देखा हाँ जी अभी तो आपका डाउन ट्रेंड में आपका आता जा रहा था आता जा रहा था। तो सबसे पहले जब भी मैं स्टॉक में जाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं मंथली या वीकली एनालिसिस करता हूँ। कोई भी एनालिसिस में मंथली वीकली से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो यस जी देखो कितना बढ़िया, अभी मैंने सारे के सारे अभी हटा भी रखे पीओआई, अभी तो मैंने दो ही पीओआई सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। फिनिशिंग देखो, पता था इसी ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आने वाली है और मार्केट सेलिंग आएगी तो इन सारी लिक्विडिटी को कैप्चर करेगा, सबकी लिक्विडिटी ले लिया, इवन सेल साइड की इस लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लिया, राइट। नाउ मार्केट में अभी रिसेंट सारी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर चुका है। तो अब यहां से एक बाइंग एक्सपेक्टेड है कि बाइंग लेगा और बाइंग जब जाएगा एटलीस्ट को सेलिंग भी जानी है, तो इस लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट करके इस पीओआई से फिर सेलिंग आ सकती है। तो इस इससे 4784 तक यहाँ पे 1000 का मूवमेंट मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे एक मूवमेंट दिख सकती है। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या मैं जहां से बाइंग करने जा रहा हूं यहाँ पे मेरे पास कोई सपोर्ट लेवल स्ट्रांग वाला है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, राइट। फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे, जब मैं सारा पीओआई ऑन करूंगा तो शायद मुझे दिख जाए, राइट। तो यदि मुझे दिखेगा अपना पीओआई जो अभी मैंने रूल पूरा बताया इस वीडियोस में, यदि आप उस वीडियोस के बेसिस पे यदि आप देखेंगे और आपका सारा रूल फॉलो करेंगे, राइट, आप इसमें आइडिया के बेसिस पे गए, आपने सारा पीओआई ऑन किया, सारा पीओआई ऑन करने के बाद देखोगे 0.68 पे लेवल पे आपका आ रहा है, दैट मींस ये आपका गोल्डन जोन को क्रॉस करके इस जोन पे आया है। क्या मेरे पास एग्जैक्ट कोई बाइंग एरिया है, तो यदि मेरे पास कोई एग्जैक्ट बाइंग एरिया होगा तभी मैं बाइंग प्लान करूंगा, मतलब बिना पीओआई का मैं नहीं बैठूंगा। जोन तो है मेरे पास, देखो कौन सा जोन है मेरे पास, डिस्काउंट जोन में है ये,
मेरे पास डिस्काउंट जोन में है, मतलब बाइंग के जोन में है, ट्रेंड भी मेरा बुलिश बता रहा है। क्यों ट्रेंड बुलिश बता रहा है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था और उसके बाद फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मेरा आईडीएम लेवल ही ये है। अभी तो आईडीएम हुआ ही नहीं है। आईडीएम लेवल एग्जैक्टली ये वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा था? ये वाला। हाईएस्ट लेवल के बाद इधर कोई भी स्विंग नहीं था, यही एक स्विंग है। अभी आईडीएम होना है। आई थिंक आईडीएम हुआ नहीं है, राइट? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखिएगा तो आईडीएम हुआ नहीं। आईडीएम हुआ होता तो टूल ने मार्क कर दिया होता। देखो थोड़ा सा मार्जिन अभी बचा हुआ है। तो आईडीएम होगा, उसके बाद सबसे बेस्ट कहाँ होगा? आईडीएम के नीचे का फर्स्ट पीओआई या फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो पीओआई मेरे लिए कहाँ पे है? यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट बाइंग एरिया मेरे लिए इसका होगा 3236, राइट? तो 3236, इसका मतलब मैं एक डिप और इसमें वेट करूंगा, उसके बाद ही बाइंग के साइड जाऊंगा, राइट? एक डिप में इसको, और इसके साथ साथ मैं इसका इंट्रिंसिक वैल्यू को भी थोड़ा देखूंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। बहुत ज्यादा दूर होगा तो मेरे लिए रिस्क उतना ही होगा, राइट? सो ये सारा का सारा जो है आपका इस ये जो है आपको निकाल के दे दे रहा है। आप इंट्रिंसिक वैल्यू से जस्ट डबल है। सो अभी फिलहाल के लिए प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत जस्ट डबल है। और यहाँ पे ये रिस्क बता रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका नेगेटिव में है, आप सेफ नहीं हो यहाँ पे इस पे इन्वेस्ट करना। 100% यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 113% जो है आपका डबल हो रहा है ये। इसका मतलब यहां से एंट्री मारना आपके लिए रिस्की हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू से 3-3 गुना, 4-4 गुना, 5-5 गुना प्राइस ऊपर पे जा रहे हैं। लेकिन वहां पे आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। जो आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक है या आपका सेम इंट्रिंसिक वैल्यू के नियर बाय में है, वहां पे यदि आपको अपना ट्रेड मिले तो वो ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो 3 गुना 5 गुना पे चल रहे हैं, क्योंकि उनका डिमांड है मार्केट में, राइट? क्योंकि उनका बिजनेस ऐसे चल रहा है। सो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको फंडामेंटली भी देखना पड़ता है। बट थोड़ा फंडामेंटल पूरा टेक्निकल के साथ इसको कंबाइन करके यदि आप प्ले करोगे तो सबसे बेस्ट बाइंग एरिया इसके लिए क्या होगा? ये वाला लेवल जो आपका 0.7 लेवल वाला एरिया है। क्यों? क्योंकि लगभग ये इंट्रिंसिक वैल्यू के नियर बाय में भी लगभग आ जाएगा। और 0.79 का ये वाला जो जोन है सॉरी, 0.79 का वाला ये वाला जो जोन है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट बाइंग एरिया होगा, एंड दैट इज 25-46। और उससे भी यदि कोई बेस्ट बाइंग एरिया को यदि बोलेगा तो ये है जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू खुद ही है, राइट? तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू यदि यहाँ पे पता नहीं मार्केट कभी आए ना आए वो अलग बात है, बट यदि मार्केट यहाँ पे आ गया तो इससे बेस्ट बाइंग एरिया कोई हो ही नहीं सकता इस स्टॉक के लिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेस्ट बाइंग एरिया होगा। यहां से बाइंग आनी आनी है, और यहां से आपको डबल प्रॉफिट देके जाएगा ये, यदि यहां पे मिल गया तो। करेक्ट? सो इसी के साथ एंड करते हैं, राइट? जैसा मैंने बताया तो ये बॉट कितना यूजफुल है, राइट? ये आपको स्टॉक फिल्टर करके देता है, फंडामेंटल भी एनालिसिस कर देता है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे स्टॉक फिल्टर करके दे देता है। और ये भी बताता है कि कौन सा, देखो यहाँ पे आपका मार्जिन ऑफ लॉस कम है। ये बोल रहा है ये वाला जो स्टॉक है ना जी डेली पे, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है और ये बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे रिस्क नहीं है। प्लस इसका जो टारगेट है अभी फिलहाल के लिए रेंज जो है सो आपका 800 से 3400 का है। अभी इसका जो प्रीफर्ड एंट्री है 1500 पे ये बोल रहा है, राइट? 1500 पे इसकी प्रीफर्ड एंट्री है, 1574 तक ही लेकिन टारगेट है इसका, राइट? फिलहाल के लिए तो अभी देखते हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं एक बार, राइट? ये क्या आता है? तो ये स्टॉक्स लगभग 500, 600, 1000, 1000 स्टॉक्स में से ही आपको लगभग डेली का 20 से 25 स्टॉक जो है सो निकाल के दे, ये लो, राइट? इसमें मेरा बेस्ट बाइंग एरिया क्या था? खुद देखिए, बॉस हुआ था, बॉस होने के बाद मेरा डिस्काउंट जोन में मेरे पास क्या, ओटी जोन या फिर आपका ये वाला जोन, इसमें आपका देखेंगे पीओआई मेरे पास यहाँ पे क्या था, खुद देखिए। यहाँ से नो डाउट, यहाँ से जिसने बाइंग की होगी अच्छा खासा यहाँ से बाइंग आया है, ऐसा नहीं है नहीं आया, राइट? बट इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके, पहले बताया ना कि फर्स्ट टाइम आपको नहीं घुसना, हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक्चुअल वाली बाइंग आती है, उसमें आपको घुसना है, राइट? सो आप यदि यहाँ से घुसे होते या फिर स्ट्रॉन्ग बनने के बाद दोबारा आपका यहाँ से आप घुसे होते, राइट? एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, कैंडल ने क्लोजिंग दी, कंफर्मेशन, पुल बैक, एंड देन इस ऑर्डर ब्लॉक से आईआईएफजी से यहाँ से बाइंग घुसे होते तो 52% का रिटर्न है, नॉट बैड। 52% का रिटर्न है, नॉट बैड, राइट? अब आप यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल आपका असली वाला जो बाइंग है ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो था, राइट? और इस ऑर्डर फ्लो में आप देखो, ये ऑर्डर फ्लो भी दिखा रहा है, दिख रहा है ऑर्डर फ्लो ओएफ। इस ऑर्डर फ्लो का लास्ट सेलिंग कैंडल मेरा क्या है, यही लास्ट सेलिंग कैंडल है, बड़ी वाली, राइट? इसके अंदर सारा कैंडल है।
बट दिक्कत क्या है कि इसके ऊपर एफईजी नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट होऊंगा, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक जो मेरा है ये वाला, ये सबसे बेस्ट है, और इससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। और एग्जैक्टली आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक पे मेरे को एंट्री मिली, इसके नीचे हम इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट जो है इस लिक्विडिटी को लेके जाएंगे, ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट लेके जाएंगे। और ये ट्रेड मेरा बना हुआ है, इस ट्रेड पे मैं एंट्री मार चुका हूं, राइट, और ये मेरा ट्रेड बन रहा है। मैं पूरा बैठूंगा आराम से, ले लेगा कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, यदि 50% अप्रॉक्स यदि आपका या 1:2 लगभग आपको दे दे, तो आपको ट्रेल कर देना चाहिए 1:2 पे। अब ये 1:2 से ऊपर दे चुका है, मैं क्या करूंगा, इसको ट्रेल कर दूंगा। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, राइट। नीचे आ भी जाएगा तो क्या कर लेगा, मुझे वापस निकाल देगा, और ना बाकी थोड़ी ना कुछ करेगा। मैं बैठूंगा पूरा चौर तक, और यहाँ तक पकड़ के बैठूंगा, और यहाँ तक टारगेट लेके जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप जब ऐसे फॉलो करते हो, 7 गुना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे, राइट। और इस तरह से जोन में जब आप बाइंग करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल बाइंग और एक्चुअल ट्रेडिंग। ओके, सो ये मैंने आपको रियल चीजें बताई है, जो शायद मार्केट में इतने बढ़िया से कोई भी चीज कोई भी नहीं बताएगा। यस, इसके अंदर और भी आपको एनालिसिस करनी होगी, रिसर्च करना होगा, राइट। ये मैंने आपको बताया। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे और आप स्मूथ बनते जाओगे, और इसी के साथ हम एंड करते हैं। काफी लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। और बट ये मैंने टूल के बारे में, मैंने आपको बॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैसे वो स्टॉक डेली बेसिस पे मुझे फिल्टर करके दे देता है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। मैं सीधा अपना इंडिकेटर निकालता हूँ और स्टॉक लगाता हूँ, बस मुझे लगता है हाँ सही लेवल पे है तो बस घुस जाओ। ओके, चलिए जी, उसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।